ये जो शहजाद वाजों वाला है बाअसर इंसान है, बदमाश इंसान है। सरेआम वहाँ पे जुआ चल रहा है, शूटर्स उसके वहाँ पे अड्डे पे बैठे हुए हैं। 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं वो हमारे घर के अंदर दाखिल हुए हैं। घर के अंदर दाखिल होते हुए इन्होंने शदीद किस्म की मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू की है। ये मेरी कमीज़ है, जिस तरह से इसने बदतमीज़ी की है ये मेरी कमीज़ है, ये देख। और यही शर्ट पहन के मैं सारी रात हवालात में बैठी हूँ। SHO ने मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया। क्या आइंदा आने वाले वक्त में मेरे बच्चों पर क्या तासुर पड़ेगा कि मैं ये काम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं वॉइस TV UK और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मजंग, लाहौर के इलाके मजंग में, एक ऐसे घर में ऐसी अनोखी और आपको दिल दहला देने वाली इनकी जो दास्तान है वो सुनाने जा रहे हैं। और वो कुछ ऐसे हैं कि ये मजंग में जिस घर में रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, इसे कुछ ही फासले पर एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर इलाके के बासर अफराद ने मार्केट या दुकानें बनाने की कोशिश की, जिस पर अहले मोहल्ला के मुअज़्ज़ज़ अफराद जो हैं बशमूल इस फैमिली के भी, इन खातून के जिनके पास आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, इनके हस्बैंड भी उन अफराद में शामिल थे, जो उस बासर शख्स के पास गए और कहा कि ये मोहल्लेदारी सिस्टम है, यहाँ पे बेटियाँ बहुएँ सब रहते हैं, गुजरते हैं, तो आप यहाँ पे दुकान कायम ना करें, क्योंकि ये एक अच्छा तासुर नहीं है कि लड़के यहाँ पे जमा होंगे, जमगठे बना के बैठेंगे, तो ये सब अच्छा नहीं है, आप ऐसा ना करें। जिस पर जो है ये तनाज़ा उस छोटी सी बात से जो है वो फायरिंग, जेल, हवालात और थ्रेटनिंग कॉल्स और फिर इसके साथ जो है वो मुकदमेबाजी तक पहुंच गया है। इस तमाम तो मामले की मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, आइए जानते हैं इन खातून से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम फरमाइएगा, ये तमाम तर तनाज़ा किस तरह से शुरू हुआ और क्या कार्रवाई की गई है? आपने इस पर मुकदमा भी करवाया, लेकिन मुकदमा उल्टा जो है वो आपके गले पड़ गया और पुलिस जो है वो इस तमाम तर मामलात में किस तरह से आपके साथ ताउन कर भी रही है या नहीं कर रही है, कुछ बताइए। मेरा भाई घर पे मौजूद थी रात 2:30 से 3 बजे। SHO थाना लिटर रोड का जो SHO है अजीम अनवर गैलन हमारे घर आए हैं। आकर इसने सबसे पहले कैमरों के रुख मूव किए हैं, गली की लाइट्स बंद की हैं। लाइट्स बंद करने से बेल दी है, वालदा को साथ से बदतमीज़ी करते हुए दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोला गया क्योंकि हम लोग चोर डकैत नहीं हैं। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला है। 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं वो हमारे घर के अंदर दाखिल हुए हैं। घर के अंदर दाखिल होते हुए इन्होंने शदीद किस्म की मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू की है। मुझे इसने ये कहा है कि एक थाना जो है, एक पर्चा दर्ज हुआ था थाना मजंग में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर ये पर्चा दर्ज करवाया था ईद के दूसरे रोज़ मुझ पर और मेरे हस्बैंड पर 20 से 25 लड़कों ने कातलाना हमला किया था। और ऑलरेडी जो शहजाद वाजों वाला है उसके ऊपर FIR दर्ज है। उसने पहले मेरे हस्बैंड को फायर मरवाए थे। यहाँ पे बिल्डिंग का तनाज़ा था, वहाँ पे सारे मुअज़्ज़िज़ बंदों ने वहाँ पे मना किया था। उस मना करने की वजह से ये जो शहजाद वाजों वाला है बाअसर इंसान है, बदमाश इंसान है। सरेआम वहाँ पे जुआ चल रहा है, शूटर्स उसके वहाँ पे अड्डे पे बैठे हुए हैं। उसने मेरे हस्बैंड को फायर मरवाए थे। फायरिंग FIR दर्ज हुई थी, वहाँ पे ये ट्रायल चल रहा था। इसने ईद के दूसरे रोज़ मुझ पर और मैं और मेरे हस्बैंड खाना लेने गए हैं। इसने 20-25 लड़कों के साथ कातलाना हमला किया। उसमें मुझे थप्पड़ मारे गए थे, मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। वहाँ पे 8 से 9 कैमरे जो लगे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे पर्चा दर्ज हुआ। सेकंड डे रात को 2:30 से 3 बजे थाना लिटर रोड का SHO भाई हमारे घर आया है। आकर इसने ये 20-25 पुलिस एहलकारों के साथ ऊपर चढ़े। इसने मेरे साथ इसी पर्चे पर बदतमीज़ी शुरू किया कि बीबी तूने इस पर्चे पर सुलह करनी है कि नहीं करनी। मैंने कहा मैंने इस पर्चे पर सुलह नहीं करनी। इसने मेरे साथ शदीद किस्म की बदतमीज़ी करना शुरू की है। इसके पुलिस अयूब है जो एक ASI जिसने ये पर्चा दिया था, उसने भी बदतमीज़ी शुरू की। उसने कहा बीबी तेनू नहीं पता, तेरे नक्की की होना है, ठीक है, कौन कौन से पर्चों में मैं तुझे इन्वॉल्व करूँगा, तुझे नहीं पता इस चीज़ का। कुछ पुलिस एहलकारों ने जाके मेरे अलमारी के ताले तोड़े हैं, ठीक है। उसमें हमारी कमेटियों का 80,000 था, मेरी चेन, मेरी और एक रिंग थी, और वहाँ से कपड़े निकाले गए हैं, ठीक है। वहाँ से अलमारियों के ताले तोड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुझे इसी तरह से घसीटता हुआ ये मुझे थाने तक लेके गया। ये मेरी कमीज़ है, जिस तरह से इसने बदतमीज़ी की है ये मेरी कमीज़ है। जिस तरह से इसने जी बिल्कुल, ये देख। और यही शर्ट पहन के मैं सारी रात हवालात में बैठी हूँ। यही शर्ट मैं पहनकर सारी रात हवालात में रही हूँ,
ठीक है। इसने वहाँ पे जाकर भी मुझे यही मुतालबा किया कि अभी भी अगर तू ये इस पर्चे पे सुलह करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी। इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया। अगले रोज़ इसने दोपहर को मेरे साइन और मेरे अंगूठे करवाए हैं, मेरी तस्वीर खींची गई है। 12,000 रुपया अयूब ने लिया है और इन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया। जबकि ये वालदा को ये कहता रहा है कि मजिस्ट्रेट के आगे आप पेश होंगे, आपने शोर नहीं डालना, वहाँ पे आपने शोर नहीं डालना, लेकिन इसने हमें वहाँ पे पेश नहीं किया। इसने मेरे वहाँ से अंगूठे करवाए हैं, मेरी तस्वीर और हमें घर वापस भेज दिया गया है। ठीक है। ये शहजाद वाजों वाले के साथ वो बासर लोग हैं, ये भेड़िया है, ये SHO नहीं है, ये भेड़िया है। वो बासर लोग हैं, बदमाश लोग हैं। वो शहजाद वाजों वाला जो है वो ऑलरेडी शूटर रखे हुए हैं। मैंने दोबारा अपनी एप्लीकेशंस भी दी थी, ठीक है, कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मुझ पर ये झूठा पर्चा दिया गया। रात को 2:30 से 3 बजे क्या मैं आया गली में खड़ी होकर आपको शराब बेचने वाली और मुझसे इसने खरीदारी करवाई है। सबसे पहले तो मैं आला हुकाम से ये अपील करूँगी कि ये मुझे ये बताए कि वो जिन्होंने मेरे से खरीदारी की है वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। और जिस तरह से ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ है, मेरे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, ठीक है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इसने मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है। ये मेरे ऊपर एक झूठा और गंदा और गलीज़ पर्चा इसने मेरे ऊपर दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सारे मोहल्लेदार मेरे वहाँ पे SP के भी पेश हुए थे। उन्होंने बयान भी दिए हैं कि ये ऐसे लोग नहीं हैं, कोई हम लोग यहाँ पे किराएदार नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, हम लोग किराएदार नहीं हैं। यहाँ पर सारे स्टाम्प पेपर्स भी लगे हुए हैं मोहल्लेदारों के, सब कुछ लगा हुआ है। उन्होंने जी ये सारे पेपर्स हैं मोहल्लेदारों के, जाकर उन्होंने बयान भी दिया है। ये SHO जो है ना, ये भेड़िया है, दरिंदा है, इसने दरिंदगी की है। इसने मेरे बेटे के सामने, मेरे बच्चों के सामने इसने दरिंदगी की है। मैं DIG ऑपरेशन पे भी पेश हुई थी। अच्छा, DIG ऑपरेशन में आपके साथ क्या रवैया रखा गया इनकी जानिब से? कोई ताउन किया DIG ऑपरेशन ने आपके साथ? किसी ने भाई मेरे कोई ताउन नहीं किया। आप जब वहाँ पे गए तो ऐसा क्या कहा उन्होंने? कोई बात की? उन्होंने बताया कि इस तमाम मामले के हवाले से आपके साथ जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं, या फिर? मैं उस दर वहाँ पे पेश हुई थी, मैं और मेरी वालदा गए थे। वहाँ पर जब हम कमरे के अंदर एंटर हुए थे, वहाँ पे 15 से 20 वहाँ पे लोग मौजूद थे। मुझे उन्होंने होता है कि मेरी भाई बात सुनी हो, उन्होंने यहाँ पे बस इतना पूछा महविश कौन है। मैंने कहा जी। कहता है मैं आपको नहीं पता, मैं आपको सीधी गोलियाँ मारूंगा, आप यहाँ से चले जाएं। मैंने उनको कहा था, मैं कहा सर अगर मैं ये काम करती हूँ, मैं कहीं गिल्टी पाई जाऊँ तो सीधी खड़ी हो के मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपने मुझे सीधी गोलियाँ मारनी है। उन्होंने इस कदर गलत बिहेवियर के साथ मेरे साथ बात की थी, जिस गंदी लैंग्वेज के साथ उन्होंने बात की थी, उन्होंने मुझे ये यहाँ तक कह दिया था कि आपको सीधी गोलियाँ मारूंगा। ये DIG के अल्फाज है कि उठो यहाँ से जाओ, गोलियाँ मार दी जाएंगी आपको। ये कुछ भी सुने बगैर आप कुछ भी, मेरी उन्होंने इवन होता है मेरी बात सुनी हो, मेरा कोई मौक़िफ़ सुना हो, मेरी कोई बात कुछ सुना हो, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मेरे हस्बैंड को उन्होंने 20 से 25 लड़कों ने वहाँ से अपने घेरे में ले लिया था। वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। फायरिंग की गई? जी, वो उनकी टांग पे जो फायर लगा था वो छूके गुजरा है। उनका सर फाड़ा गया था, उनके ये गर्दन के ऊपर ब्लेड्स मारे गए थे और एक वैश्याना तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। वो वहाँ पे 8 से 9 कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से कोई किसी तरह से किसी ने, वो एक ऐसा बासर इंसान है कि वहाँ से उनको फुटेज तक नहीं लेकर पुलिस वालों को लेने दी गई। अच्छा मैडम, फरमाइएगा, आपने कहा कि ये तमाम तो मुअज़्ज़िज़ जो मोहल्ले के लोग हैं, ये सब इकट्ठे होकर उस शख्स के पास गए कि यहाँ पे दुकान मत बनाओ, और उसी के तमाम तर सूरत हाल में ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, फायरिंग की गई, बदतमीजी की गई, कपड़े फाड़े गए, गालिम गलोच किया गया। तो सिर्फ आप ही की फैमिली को क्यों उनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है? बाकी भी तो तमाम तो बात अफराद सारे मिलकर मोहल्ले के वहाँ पे गए थे ना, किसी और के साथ भी इस तरह की कार्रवाई की गई है जो ये सब कहने के गए कि यहाँ पे दुकान ना बनाएं, या सिर्फ आप ही के साथ ये सब किया गया है? ये होंगे, इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, ये होंगे, लेकिन जो इसने जो कुछ भी किया है ये मेरे हस्बैंड के साथ किया, उनको ऑलरेडी इसने फायर मरवाए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इतनी सी बात पे कि यहाँ पर ये काम ना किया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरा SHO ने मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया। क्या आइंदा आने वाले वक्त में मेरे बच्चों पर क्या तासुर पड़ेगा कि मैं ये काम करती हूँ। मेरे साथ सख्त किस्म की ज़्यादती हुई है, ठीक है। मेरे बच्चों के सामने इसने ज़्यादती की है मुझ पर। मेरे
मेरे कपड़े फाड़ेंगे, मेरे मोहल्लेदार, ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इस बंदे ने सख्त ज्यादती, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपको गोलियां मारूंगा। आप मेरा भाई, आप जाके सारे बंदे से पूछें, अगर मैं इस काले धंधे में मुलव्वस हूँ तो मेरे पर कार्रवाई की जाए, अगर मैं इस काले गलीज धंधे में मुलव्वस नहीं हूँ तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किसी के साथ ये आइंदा ऐसा ना कर सके। हम लोग परेशान हो गए, जो इसने गंदा पर्चा मेरे ऊपर दाग लगा दिया सारी जिंदगी का, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिए। मेरी अपील है, मेरी जो अच्छे अफसरान हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो ये सब देख रहे हैं, जो सब जानते हैं, उनसे मेरी अपील है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी की भी बहू बेटी के साथ होगा, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे जो इसने किया है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इन खातून की ये दुख भरी दास्तान आपने सुनी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हर शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। उन हकूक़ की हिफाजत के लिए कवानीन हैं, इदारे हैं, इनकी पासदारी जो है वो उन तमाम तो लोगों पर फ़र्ज़ है यकीनी तौर पर जिन्होंने ये कवानीन बनाए हैं। लिहाजा ये कवानीन आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, फिर ये पुलिस, SHO, DIG के हवाले से ये तमाम था जो रिस्पॉन्स के हवाले से बात करने की, जनाब जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें थ्रेट्स किए गए हैं, हमें कहा गया कि आप उड़ जाएँ, गोलियाँ मार दी जाएंगी। तो ये इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। इन तमाम तर लोगों के इनके साथ ताउन करना चाहिए। और अदालतों के हवाले से अगर हम बात करें, ये कहा जाता है कि जनाब हम रिलीफ फराहम करने के लिए बैठे हैं, आवाम की दादरसी के लिए बैठे हैं, तो फिर ऐसे लोग जो अपने हकूक़ से महरूम कर दिए जा रहे हैं, मजबूरन उन्हें जो है वो ना तो मजिस्ट्रेट के सामने इनका कहना है कि मुझे पेश किया गया है, ना ही मुझे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जा रही है। मुझे ये कहा जाए कि अगर आप इस केस को परसू करेंगे तो फिर आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ जो किया जाएगा वो बहुत बुरा होगा। तो ये मुआशरा जो है वो इस तरह नहीं चलता है, जंगल का कानून नहीं है। इंसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं उन पर अमलदारी भी यकीनी होनी चाहिए और इसकी तमाम जिम्मेदारी उन हुकूमती अहदेदारान पर है। अगर ये तमाम स्टोरी जहाँ आप तक पहुँची है तो हम ये चाहेंगे कि इनकी दादरसी की जानी चाहिए और इस तमाम तर मामले के हवाले से इनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि इनके साथ मुकम्मल ताउन करते ना सिर्फ इस मामले से बेहतर तौर निकल पाएँ, बल्कि इस तमाम तर मामले में जो सही ऐसे अनासिर हैं जो इस पर मुलविस हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं, फिर वो फिर कोई भी हो, बात से शख्सियत हो या फिर जिनके हवाले से इन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी के हवाले से जिनसे हमारे साथ तनाज़ा भी चला, अगर वो लोग भी हैं तो सबको कैफरे के डार तक पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ ही आज इस सेशन से अपने मेज़बान फ़हद करीम को वॉइस TV UK से दीजिए इजाज़त। अहला निगहबान।